और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी नरेंद्र मोदी विल बी नेक्स्ट इंदिरा गांधी और मिश्रा जी की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम राणा मंडल मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। खाली सरकारी पार्ट्स होगा इसलिए स्टार्ट। क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो ऐतिहासिक नेता बन पाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सदियों पुराने हिसाब किताब को चुकता कर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अमर हो जाएंगे? क्या वो 1971 की तरह एक ऐसी निर्णायक विजय को हासिल करेंगे जो इंदिरा गांधी की विरासत को भी शायद पीछे छोड़ दे? क्या जिस तरह इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को कमजोर होते हुए भी आंखें दिखाई थी, उनकी औकात दिखाई थी, उनके सामने बांग्लादेश बनाकर दिखाया था, क्या वही एहसास, वही ताकत डोनाल्ड ट्रंप से लेकर शहबाज शरीफ को नरेंद्र मोदी दिखाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो मौका भुनाएंगे जो इतिहास उनको दोबारा से दे रहा है, या फिर कूटनीति के जाल में उलझकर वो एक बड़ा मौका गंवाएंगे? सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़कर जिस तरह से स्ट्राइक करना शुरू किया, उसने नरेंद्र मोदी की शख्सियत को बड़ा मजबूत कर दिया। 140 करोड़ की आबादी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी रही। पक्ष विपक्ष सब ने कहा आप ठोको, हम आपके साथ। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ, तो भारत में कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर सवाल किया। ये सवाल दो तरह के थे। एक सवाल था राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो कांग्रेस और इंदिरा गांधी के समर्थकों ने उठाया कि हमारी नेता महान है, उनका बनता है। बीजेपी भी अपना प्रचार प्रसार कर रही थी कि मोदी जी यूपीए सरकार की तरह नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल जो उठा, वो उठा नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बीच में से, और वो सवाल था कि मोदी जी आपके पास मौका बड़ा बढ़िया है। आपके पास वो मौका है जो पंडित नेहरू को 47 में मिला था, जो इंदिरा गांधी को मिला था, जो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, और जो फिर इंदिरा गांधी को जब मिला तो उन्होंने भुना लिया था। क्या उस मौके को आप भी भुनाएंगे? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि मोदी सरकार के समर्थक हो या आलोचक, इस वक्त ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि लंबी शांति के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाए, और अगर पाकिस्तान के 2-3 हिस्से हो जाते हैं तो भारत के लिए आसान हो जाएगा, पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। बलूचिस्तान से लेकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो मौके हैं भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी इंदिरा बन पाएंगे? फिलहाल मोदी के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है इंदिरा गांधी की तरह अमर हो जाइए, दूसरा है अवसर गंवाइए। इंदिरा गांधी ने 1971 में अपनी चुप्पी को ताकत में बदल दिया था। उनकी खामोशी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति थी जिसने ढाका को फतह कर बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। आज मोदी साहब के सामने भी दो ही मौके हैं। एक, इंदिरा जी की तरह अमर हो जाओ, इस चुप्पी को एक ऐसी निर्णायक कार्रवाई में बदल दो जो पाकिस्तान को सबक सिखा दे और भारत की ताकत को विश्व पटल पर स्थापित करे। सीमा पर बार बार हो रहे धोखे को आखिरी चुप्पी बना दे ताकि भावी पीढ़ियां जो हैं इसे ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखें। वो जो राफेल आपने खरीदे हैं, वो जो S-400 खरीदे हैं, दुनिया को बताओ कि वो चड्ढी सुखाने के लिए नहीं है या आसमान में सैर कराने के लिए नहीं है। वो इसलिए हैं ताकि पड़ोसी अगर हिमाकत करे तो उसको कायदे से बताएं कि सुनो, तमीज में रहो, या वो कर देंगे जो इंदिरा गांधी ने किया था। ये एक कहानी। दूसरी कहानी ये है कि कूटनीति और वैश्विक दबाव के जाल में उलझकर इस ऐतिहासिक मौके को गवा दो। अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाली पीढ़ियां सवाल उठाएंगी कि भारत के पास ताकत, हथियार, मौका सब था, तो मोदी जी ऐसा क्यों नहीं किया? अब सवाल यह है कि क्या मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना हो सकती है? क्योंकि समय अलग अलग है, चुनौतियां अलग अलग रही होंगी, मकसद एक ही है। अब 1971 और 2025 को कंपेयर करना इतना आसान नहीं है क्योंकि दो अलग समय काल है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। 1971 की तुलना करते हैं 2025 के मोदी काल से। 1971 में पाकिस्तान और इंदिरा को लेकर क्या कहानी थी? तब पाकिस्तान एटॉमिक ताकत नहीं था जिसने सैन्य कार्रवाई को आसान बना दिया था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर थे और भारत जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से उनके बीच में था। इंदिरा गांधी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। अमेरिका और निक्सन का दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त सोवियत संघ के साथ रणनीतिक गठजोड़ करती हैं और उसका मुकाबला करती है। नतीजा, ढाका पर कब्जा होता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है और पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली वो 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की तस्वीरें आती हैं।
लेकिन 2025 में मोदी साहब के लिए चुनौतियां अलग हैं। फिलहाल पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। सैन्य कूटनीतिक चुनौतियां जो हैं वो जटिल बनाती हैं। अमेरिका से लेकर चीन नजर रखे हुए हैं। एक भी गलत कदम क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी होगा सरकार पर दबाव बन सकता है। लेकिन फिर भी एक सच तो है कि भारत पहले के मुकाबले बड़ा मजबूत है, आर्थिक तौर पर मजबूत है, सैन्य तौर पर मजबूत है। भारत ने राफेल S-400 खरीद रखे हैं। अब यहीं से सारा कंपैरिजन शुरू होता है कि क्या मोदी साहब जो है वो इस दौर की चुनौतियों को देखते हुए उस दौर में जो इंदिरा गांधी ने किया था उससे बड़ी, उससे अच्छी विरासत बना पाएंगे उसके बराबर। हालांकि इंदिरा गांधी का जब ये नाम आया तो जैसा कि हमने बताया कि इंदिरा गांधी की नरेंद्र मोदी से तुलना जो है उसकी प्रेरणा पॉलिटिक्स से है। एक प्रेरणा कांग्रेस के लोगों की और दूसरी प्रेरणा जो है वो है बीजेपी के लोगों की। चाहते हैं कि मोदी साहब इंदिरा जी जैसा कुछ कर दें, बड़ा काम कर दें और पाकिस्तान को सबक सिखा दें। लेकिन जो पॉलिटिकल वाली कहानी है उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। वो ये कि मौजूदा दौर में जो सियासी लोग कह रहे हैं इंदिरा गांधी, वो इंदिरा जी के बाद जब जितने हमले हो रहे थे तो जो बीच के प्रधानमंत्री हैं उनसे क्यों नहीं पूछ रहे थे। वैसे सही भी है। एक सवाल इंदिरा जी को लेकर भी उठ रहा है क्योंकि उनकी विरासत भी सवालों से अछूती नहीं है। जैसे शिमला समझौते में उन्होंने जीता हुआ क्षेत्र जो है और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक वापस कर दिए थे। उस वक्त को लेकर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि इंदिरा जी चाहती तो कश्मीर का मसला हल कर सकती थी। और एक और बात आती है, 54 भारतीय युद्धबंदियों को वापस नहीं ला सके। और थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, शायद आप समझ जाए। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90 से 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था। सैनिक नागरिक दोनों थे। माना आता है कि 81-82,000 सैनिक थे, बाकी नागरिक थे। 8 महीने बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ और इन तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस फैसले को लेकर तब काफी आलोचना हुई थी। कईयों का मानना था कि कश्मीर के मसले को वो सुलझा सकती थी। और दूसरा वो मिसिंग 54 वाला जो बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं। मिसिंग 54 की कहानी ये है कि भारतीय सशस्त्र सेना के 54 अधिकारी जवान जो थे वो गायब थे और इन्हीं लोगों को लेकर सवाल उठा है। अब इनको लेकर ये सवाल उठता है कि कुछ का मानना था ये मर गए, कुछ का मानना था कि ये पाकिस्तान की जेल में है। ये बहुत सीरियस है। इसको लेकर एक फिल्म भी आई थी अमिताभ बच्चन अक्षय खन्ना की, दीवार, अगर आपने देखी हो, कुछ इसी से मिलती जुलती। तो इंदिरा जी पर आरोप ये लगता है कि 93,000 सैनिक वापस कर लिए लेकिन 54 सैनिकों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। हालांकि 54 सैनिक जिंदा थे, मर गए, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से ही कई बार ऐसी कहानियां आई कि अंदर जेल में रहने वाले लोगों ने चिट्ठी लिखकर बाहर अपनी बात पहुंचाई, लेकिन इन्हें भारत भी भूल गया। न ये उधर के रहे, न ये इधर के रहे और ये गायब हो गए और ये पाकिस्तान की जेलों में ही फंसे रह गए, जो बहुत दुखद है और इंदिरा जी पर आरोप लगता है। जबकि मोदी जी के फैन कहते हैं कि हमने देखिए अभिनंदन को छुड़वा दिया। ये वाला कंपैरिजन। हालांकि फिर भी इंदिरा जी की तुलना में मोदी जी को अभी भी लोग मानते हैं कि बहुत कुछ करना है। इंदिरा जी ने जो किया था वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकी नौसेना और निक्सन को ठेंगा दिखाना आसान नहीं है, जबकि मोदी साहब को ट्रंप जैसे दोस्तों की साजिश का शिकार होना पड़ रहा है। इसीलिए शायद एक कंपैरिजन भी है, इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, और ये चलेगा भी। अभी मोदी जी को कुछ तो बड़ा करना होगा अगर इंदिरा जी से आगे निकलना होगा। हालांकि एक सवाल इस बीच में जो उठा वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोस्त है या दुश्मन है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज चमकाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए ऐसा लगा कि मोदी साहब को भूल गए। शायद उन्हें लगा कि मोदी साहब अगर इस युद्ध को लड़ते रहे तो इस सदी के सबसे ताकतवर नेता बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप अगर सुलझा देंगे तो शांति के दूत बन जाएंगे। एक सेकंड में बेवफाई कर दी, खटखट बात की, बिना इंडिया के ऑफिशियल किए उन्होंने ट्वीट कर दिया। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और इनको हास्यास्पद बना दिया। वैसे मोदी साहब की किस्मत भी जबर है। लोग इंदिरा गांधी वाला टॉन्ट दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप वाला टॉन्ट दे रहे थे, तब तक पाकिस्तान ने सीजफायर किया, मोदी जी को फिर मौका मिल गया। और अब इसीलिए सवाल शुरू है कि क्या इस बार बदला लिया जाएगा, क्या हस्तक्षेप होगा, क्या मोदी जी इस बार इसे गंभीरता से लेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुप रहकर ट्रंप की बेइज्जती का मजा लिया है, लेकिन इंदिरा वाला सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास धोखे का रहा। हर बार पाकिस्तान ने धोखा दिया है और उसे सबक सिखाना जरूरी है। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की लाहौर बस यात्रा थी, तब करगिल में धोखा दिया था। 2003 में
भारत ने सीजफायर की घोषणा की थी, पर पाकिस्तान ने एलओसी पर आतंकी लॉन्च पैड को सक्रिय कर दिया था। 16 में उरी में धोखा दिया था, 19 में पुलवामा में, 21 में शांति की सहमति हुई लेकिन फायरिंग घुसपैठ जारी रखी। उसके अलावा 25 में पहलगाम में धोखा दिया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो टेलीविजन चैनल की तरह है, वही स्क्रिप्ट वही किरदार, बस भारत जो है वो कई बार अपने कैप्शन एक्शन चेंज करता है। लेकिन जो कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, अब क्या मोदी जी सीधी कर देंगे? देखते हैं, पता नहीं। ये मोदी जी को तय करना है कि उनको आगे क्या करना है। उनको इंदिरा जैसा जवाब देना है, 1971 को रिपीट करना है, या कोई नई लकीर खींचनी है। लेकिन देश को भी समझना है कि क्या चाहिए देश को, इंदिरा चाहिए या मोदी जी जो कर रहे हैं वो काफी है। इंदिरा ने इतिहास रचा था, लेकिन उनके भी कुछ फैसलों को लेकर सवाल है। मोदी जी ने भी अपनी ताकत दिखाई है, चाहे वो बालाकोट हो, अभिनंदन हो, कूटनीतिक जीत हो, इस बार ऑपरेशन सिंदूर हो, दिखाया है कि चढ़ के मारना आता है। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। क्या पाकिस्तान से निर्णायक युद्ध में वो जीतेंगे? क्या ये युद्ध होगा? अगर होगा और पाकिस्तान टूटेगा या पाकिस्तान हारेगा तो शायद वो इंदिरा गांधी के बराबर या उनसे आगे निकल जाए। लेकिन क्या इसको करने के लिए मोदी जी युद्ध करना चाहेंगे, देश को खतरे में डालना चाहेंगे, या ये वक्त की मांग है क्योंकि देश भी चाहता है कि लंबी शांति हो जाए? बहुत सारे सवाल हैं, ये गंभीर सवाल है। इसलिए हम और आप टेंशन क्यों लें? लेगेसी मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, देश की फौज पर भरोसा करते हैं और इन सारे सवालों को उठाकर मोदी जी के पाले में छोड़ देते हैं और मोदी जी को तय करने देते हैं कि वो क्या करते हैं। वो इंदिरा जैसे बनते हैं, नई लकीर खड़ी करते हैं, पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं, पाकिस्तान को बलूचिस्तान की युद्ध में तोड़ जाते हैं, या सीज फायर करके देश को आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन आप बताइए ये संवाद कैसा लगा और मोदी जी क्या इंदिरा जैसे बनेंगे या वो बन गए, क्या उनसे आगे बढ़ जाएंगे या नहीं? ये तुलना बेमानी है, अलग अलग काल के लोग हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता दो। जी मलक साहब, जी जो वायदा हुआ था, हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं। 93 सोल्जर्स जो थे पाकिस्तानी और जो हुआ उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस क्लिप आए और बार बार मेंशन हुआ। वो नो डाउट वो एक्सेप्टेबल है चीज़ और वो हुई है और उसके ऊपर शर्मिंदगी भी होती है उस चीज़ को देखकर, नो डाउट। और जो है वो रियलिटी हुई, लेकिन उन्होंने वो पास बताया और दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। और जो है नरेंद्र मोदी और क्या नाम है इनका, इंदिरा गांधी जी, उनका दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि उनका कैरियर कैसा था और इनका कैसा था, उनका लाएअमल कैसा था ऐसी सिचुएशन में 71 जो वार हुई है उसमें, और अभी नरेंद्र मोदी जो है अभी की जो वार चल रही है पाकिस्तान के साथ, वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। और कंपैरिजन मेरे ख्याल में इस हवाले से नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँगा। सेकंड थिंग, वो जो 54% जो है मिसिंग थे और इंडियन जो है वो लोग जो है मिसिंग थे, और वो उनको उस मुआहदे के थ्रू क्यों नहीं बुलाया गया? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद शायद उस वक़्त बोला गया हो इन दैट टाइम जब ये मुआहदा हुआ और 93 को रिलीज़ किया गया, बीच में सर्वेलेंस भी थे, उन्होंने मेंशन किया। तो मतलब उनको रिलीज़ किया गया तो वहाँ से वो जो 54% थे जो पाकिस्तान में थे, जो कैप्चर थे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया इंडिया में? उनको भारत ने वापस क्यों नहीं लिया? लोगों का ये सवाल तो बनेगा। बीच में कहीं न कहीं मेरे ख्याल में उस वक्त पूछा होगा लेकिन पाकिस्तान ने माना ही नहीं होगा ना। और उन्होंने बीच में थोड़ा हमारे मेंशन पास किया है कि ही उनको है। लगा कि वो मर गए हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो इन्हें कंफर्म नहीं ना था। वो चीज़ जो है वो ग्लिच बन गया बीच में। तो वो जो चिट्ठियाँ लिखी गई हैं एंड आफ्टर दैट, मतलब कुछ सालों तक या कुछ महीनों बाद लिखी गई होंगी, अंदर से जो चिट्ठियाँ आई वहाँ से, उसके बाद उन चिट्ठियों को रिसीव किया गया। इनके कहने के मुताबिक मिश्रा जी के, उन्होंने कहा कि वो लोग बाद में गायब हो गए या कहीं रहे नहीं। तो ये एक चीज़ भी कंसर्न करती है इस चीज़ को लेकर के वो लोग ठीक थे और कहीं न कहीं वो ज़िंदा थे और चाहते थे कि अपनी कंट्री में वापस आएँ, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा था या बुलाया नहीं जा रहा था। क्या बीच में जो लोचा हो रहा था वो नहीं पता था। और ये चीज़ जो है ये किसी भी, मैं कहूँ कि पॉलिटिशियन के करैक्टर के ऊपर दाग लगा सकती है और ये बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। ये क्या पास्ट निकल आया है, अब जंग शुरू हुई है, मोदी सर हुकूमत में है, तो वो तो इंदिरा गांधी जा चुकी हैं और वो पास्ट है। लेकिन इस पास्ट को खरीदा जा रहा है अब कि क्यों और किस तरह और कुछ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो
भाई हिस्ट्री निकल आती है कहीं ना कहीं से, तो आपको फिर उन चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। नाउ ऑन, मैं जंग की सिचुएशन के ऊपर चाहता तो यही हूँ, हमेशा यही कहते हैं यहीं पे बैठ के कि अमन शांति वो पहले वाला सिनेरियो जो है वापस आ जाए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें रिजॉल्व होना ज़रूरी हैं। वो बाकी चीज़ें तो हुकूमत लेवल के ऊपर देखी जाएंगी, लेकिन पर्सनल ओपिनियन जिसके ऊपर मैं दे सकता हूँ वो टेररिज्म है। वो मैं कंडेम्ड करता हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं चाहता कि किसी भी कंट्री में टेररिज्म एक्टिविटी हो, बेगुनाह लोग मरे, और उन जो सारा किया धरा है वो आम आवाम के ऊपर, वो हम जैसी आवाम है। ठीक है, हम इतने मासूम नहीं हैं, वो हम वर्ड यूज़ नहीं करूँगा अपने अपने लिए कि मासूम है और बड़े, और लेकिन हम किसी लेकिन की जान तो नहीं ना लेकिन हम लेंगे। जो है बेगुनाह हैं, हमने किसी की जान नहीं ली और किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। हम अपनी उस लाइफ़ को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइव करने की चले मान लें, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम तो यार उसमें लगे हुए हैं, उस चीज़ में। और हमारे जो फैमिली मेंबर्स कह लें, हमारे दोस्त की फैमिलीज़ कह लें, वो भी अपनी-अपनी स्ट्रगल में लगे हुए हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने कब हथियार उठाना है, या किसी बेगुनाह बंदे को वो उसको हिंदू मुस्लिम कह के मारना है। उन्होंने नहीं करना, तो उनके ऊपर जब उनका किया धरा करे कोई भरे कोई वाला हिसाब होता है ना, फिर तकलीफ होती है कि वो कर रहा है टेररिज्म और हमारी फैमिली को नुकसान पहुंच रहा है। तो टेररिज्म जो है किसी भी कंट्री के लिए खतरनाक है, खासकर पाकिस्तान के लिए तो भाई ये वबाले जान बन गया है। और ये पाकिस्तान, अगर मैं चाहता हूँ कि मुआहदा हो, तो इस चीज़ में ये बिल्कुल कंफर्म किया जाए कि आप और हम मिलकर, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर, भले इनकी एजेंसियाँ जिस तरह भी काम करती हैं वटेवर, लगती नहीं है अपने साथ, लेकिन ये है कि इस काम के लिए एकता करके इनको ख़त्म करें। इनको ख़त्म करेंगे, दोनों मुल्कों के लिए बेहतर होगा, और यकीन माने हमें भी सुकून की सांस आएगी, क्योंकि जब ये एलिगेशन लगती है सबसे बड़ा दब्बा ये लगता है। और बीच में फिर वो कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को पता है, वो मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मोहर लगती है मुंह के ऊपर। तो वो थप्पड़ जो है ना बार-बार पड़ता है, तो ये नहीं है कि हमें आदत पड़ गई है, और मुझे पर्सनल वे में बहुत बुरा और लगता है। काफ़ी सौ लोग कहते हैं कि ढीठ हो गए हैं, ये हो गया, ढीठ वो हो गया, नहीं, मुझे बेइज़्ज़ती बहुत सुन-सुन के। बहुत बुरा भाई लगता है तकलीफ़ मुझे। हमें भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होती। अब देख लेना, अब ये पहलगाम वाला हुआ, हमने हाँ, कंडेम भी किया, लेकिन हमें भी बातें सुननी पड़ी। भाई हमने सुनी है। एक्सेप्ट की, आपने जो बातें हमें कमेंट सेक्शन में की, जैसे भी कही, हमने एक्सेप्ट की। क्यों? क्योंकि आप भाई दुःख में थे बिल्कुल और तकलीफ में थे, हम हमें पता समझ था। सकते हैं उस चीज़ को। तो हमारा चैनल भी जो है इसी ज़द में आ गया अब। तो हमें भी नुकसान हुआ, लेकिन हमने फिर भी उस चीज़ पे यही आके इधर कहा है, ठीक है, मतलब कि अगर ये सुकून मिलेगा उस चीज़ से, कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को, तो ठीक है, बंद ही रखें। उस वक़्त गुस्सा था, वो सिचुएशन चल रही थी, और उस हिसाब से इन दैट टाइम बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। हमारा तो मतलब 1 लाख से ऊपर, अगर मैं वैसे मेंशन करने लगा हूँ, 1 लाख से ऊपर कुछ लोगों के पाकिस्तानी जो चैनल्स थे, वो इंडियन के थ्रू ही चल रहे थे, नो डाउट। और वो तकरीबन 3.4 मिलियन इस तरह का मतलब उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स थे। और वो उनका बंद हुआ, उनको कितना झटका लगा होगा वो चीज़ जो है। तो लेकिन ये जंग की सिचुएशन में हुआ, और ये सारा हैपन किन की वजह से हुआ, सारा अगर पीछे जाया जाए तो वो टेररिस्ट ही हैं, ठीक है? उन्होंने किया। अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लें, ये सारी चीज़ें ना होती, काश ना होती, ये सारी सिचुएशन ना हुई होती, वो हमला ना होता, वो बेगुनाह लोग ना मरते, ये नहीं होना था, आज यहाँ पे वो पुरसुकूनियत होनी थी। वही एक वैसे ही हमने जो है वीडियो बना लिया वीडियो होना था बना उस रही है, चैनल पे। वही चल रहा होना था सर्किट, सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होने थे। वो जो अपने परिवार से पिछड़ गए, उनकी मृत्यु हो गई, उनको मारा गया, वो अपने परिवार के साथ अभी भी वहाँ पे वो फ़ोटोज़ जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं वो। तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म तभी होगी जब उस करैक्टर को, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा जो मसला है मेन। तो इंडिया पाकिस्तान अगर मुआहदा करते हैं, बैठते हैं, अगर ट्रंप बाबा को कुछ होश आ जाता है, तो वो अगर कोई मुआहदे पे आ ही जाता है, तो अगर वो प्रॉपर वे में आगे बैठाता है दोनों को, तो ये फैसला पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए। मेरे समेत मैं तो वैसे मुझे हैशटैग ना चलाऊँगा। हँसी आती है ट्रम्प पे, बेचारे पे। पाकिस्तानियों की सुन ले तो कहते हैं जी ट्रम्प है ही इंडिया के साथ, ट्रम्प जो है धोखेबाज है। इंडिया की सुन ले तो कहते हैं ट्रम्प जो है हमें धोखा दे रही है, ही पाकिस्तान के साथ इसीलिए ठीक तो है। जोकर बनाया हुआ है ना वही उन्होंने। ना जोकर बनाया हुआ है, दोनों मुल्कों ने बीच में उसको रगड़ा हुआ है। हमने तो कितनी बार चैनल में कहा है कि ट्रंप जो है जब भी करेगा ना भाई मामू बनाएगा आपको, ये वर्ल्ड पावर, और चाहता नहीं है
कि इंडिया जो है इस वक्त होल्ड में है, गोल्डन एरा में और ऊपर आए। अब ये सिर्फ इसने देखा, इसने पहले क्यों नहीं रोकने की कोशिश की जब शुरू हुआ इसने ये कहा सारा छिड़ कुछ, जाए थोड़ा सा थोड़ा सा होने। छिड़ जाए, फिर कहेंगे कि जी 2 एटमी ताकतों की सुलह करवा दी है, जिसको नोबेल प्राइज दिया जाए, बल्ले बल्ले होगी। यही है, ये उस मौके का तलाश कर रहा था और वो मौका उसको मिला, उसने मिला है। आके जो है रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चाहे इंडिया की तरफ चाहे पाकिस्तान की तरफ से फिर से वो इसको फुद्दू बना दिया गया। मैं वो सोचूं सीज फायर की जो मैं होगी। सोचूं कि इससे जंग अगर इन सीरियस नोट इससे ज्यादा बढ़ जाती, अगर इस सिचुएशन पे कि जमीनी जंग भी चल रही होती साथ। ज़मीनी जंग चलती ना, ये ओह, लैंड की बात कर रहे हैं ना मिश्रा जी के, जो है पाकिस्तानी कश्मीर और बलूचिस्तान को अलग कर देते और पाकिस्तानी कश्मीर ले लेते, तो वो तो अभी जंग की उस सिचुएशन में नहीं थी हालत। वो ज़मीनी जंग जब शुरू होती है, बॉर्डर ओपन होते हैं, फिर वही ना। सही होता है ना, फिर वो जगह जो है कैप्चर की जाती है। इस वक़्त जगह कैप्चर, ये जो हमले हो रहे थे फौजी तनसीबात पे या ड्रोन छोड़े जा रहे थे, ये कोई उस कैप्चर क मतलब नहीं कर सकते इसमें। ये डक्ट वाली थी ना कि जहाजों के थ्रू हाँ, उड़ाने बिल्कुल। का। वो ज़मीनी जब होगी तब कैप्चर किया जाता है, तब जो है वो अपने नहीं नाम वो की जाती मैं है। कह रहा था कि मतलब कि ये जंग जमीनी शुरू हो जाती और सिचुएशन अभी कॉम्प्लिकेटेड होती, फिर ट्रम्प बीच में कूदता और फिर कहता कि अब बहुत हो गया, बहुत तुम लोगों ने नुकसान कर लिया एक दूसरे को। उसे पता था कि इंडिया जो है जो हर तरफ से जो है वो नीचे जा चुका है, काफ़ी नुकसान हो चुका है और इंडिया जो है वो दोबारा उठने में सालों साल लगाएगा। अब ये दोबारा वर्ल्ड पावर बनेगा लेकिन बहुत लेट बनेगा। मतलब एक मैंने अपने हरीफ को नीचे गिरा दिया, तो अमेरिका यही सोच रहा था, अमेरिका यही करना चाह रहा था और वो चाह रहा था ट्रम्प कि आगे बढ़े जंग और आगे कुछ जाए, लेकिन आगे गया ही नहीं है। उसे लगा कि बस अब बहुत है, मतलब बीच में किरदार अदा करना चाहिए। तो ये हाँ, बात अगर ज़मीनी जंग भाई चली जाती ना, तो फिर ट्रम्प श्रम्प जो भी आ जाता, फिर किसी ने नहीं सुननी थी उसकी। ये लंबा अभी कौन सा सुन लिया है। है? अभी अभी कौन सा सुन सुना लिया? है तो वायलेशन हो गई है। अभी बेचारे को जो है वो इग्नोरेंस का जोकर, अवार्ड यकीन दे दिए करें, उसे। जोकर बनाया हुआ है उस बेचारे को, पाकिस्तान वालों ने भी और इंडिया वालों ने भी। और यहाँ पे उसको अलहदा से रगड़ते हैं, वहाँ पे उसको अलहदा से रगड़ते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी बना के रगड़ते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन उसको बना के रगड़ते 5 हैं। बजे जंगबंदी हुई है। तकरीबन उसके थोड़ी देर बाद उस बंदे ने ट्वीट किया है। 2 घंटे निकाले ने, 2 घंटे के बाद फिर सीज़फायर खत्म। लेकिन सुबह उठ के जब देखा तो कोई भी बात ही नहीं हो रही अब कि सीज फायर की वायलेशन की गई किसी की तरफ से। मुझे हाँ। लगता है उसके बाद फिर से कॉलें आई होंगी ट्रंप की। तो बहरहाल ये है कि बात करते हैं बलूचिस्तान और पीओजे के और इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी जो हैं वो वाकई उस वक्त 1971 था, जो जो है वो उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं ना मोदी जी का और इंदिरा गांधी जी का, ये कंपैरिजन बनता नहीं है। उस वक्त ठीक है उन्होंने आंखें दिखाई अमेरिका को, मानता हूँ, लेकिन ये है कि उस वक़्त जो है पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का फ़ासला अलग था और बीच में इंडिया था। ये भी एक बेनिफिट था और उसके अलावा जो है वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो इंडिया का पलड़ा भारी भी था। तो उस वक़्त इंदिरा जी ने करवा दिया, जो भी करवाना था, बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान के जो पकड़ लिए 93,000 और उसके बाद मुआहिदा हुआ, शिमला मुआहिदा हुआ, वापस भी किए। और उसमें वो यही कह रहे हैं कि इनके बदले जो है वो जो कश्मीर है वो ले सकते, बिल्कुल ले सकते थे भाई, माँग रख सकते थे। लेकिन क्यों नहीं रखी, ये एक चलें अलहदा मामला है। लेकिन अभी जो मोदी जी पे जो लग रहे हैं ना, अभी भाई 2025 है, अभी वो नहीं है, ठीक है 1971 अभी और हिसाब है, अभी हुँ। बहुत सारा प्रेशर और चीज़ें का भी होता है। उस वक़्त तो न्यूक्लियर तो भी नहीं थे ना। बिल्कुल न्यूक्लियर भी नहीं थे और अभी जो है बलूचिस्तान चले एक अलग तरफ है, लेकिन जो पाकिस्तानी कश्मीर है उस पे भी अगर जाएँगे तो बहुत सारी जो है स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेंगी। इस तरह नहीं है कि अचानक ही उठ के जाके जो है वो ले लेंगे, नहीं। लोग तो बड़े ईज़िली जो है अपने घरों में बैठ के, एसी रूम में बैठ के जो है बातें कर देते हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर क्यों नहीं लिया मोदी ने, पाकिस्तानी कश्मीर लेना चाहिए था, पीओजे के लेना चाहिए था, पीओके पे कब्ज़ा क्यों नहीं किया, बलूचिस्तान को अलग क्यों नहीं किया। भाई वो मोदी जी को पता है, जो ऊपर बैठे हुए हैं ना जिन पे प्रेशर बना हुआ है, जो भी हैं, मोदी जी हों या कोई और हो, तो जो ऊपर बैठा हुआ है उसको पता है प्रेशर क्या है। तो वो देख लेगा, आप सब्र रखें। तो अगर इतना आसान नहीं होता लेना कि ऐसे ही चढ़ाई करके जो है वो ले लें और चलें, पाकिस्तान गया अमेरिका के पास या इंडिया गया अमेरिका के पास, सीज़ फायर हो गया। यार मैं चाहता था कि ठीक हो जाए और वो हो चुका और जंग बंदी भी हुई है। अभी तो जो है वो टेबल टॉक होगी, अगर वो कामयाब हो जाती है तो वेल, मतलब कि हमारे लिए, सबके लिए, जो इंसानियत के लिए अच्छा होगा। अगर वो कामयाब नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि सीज़ फायर का कोई फिर फ़ायदा होगा, फिर से मेरे ख़्याल में झड़पें शुरू हो जाएँगी। तो बेहतर यही है कि मेज़ पे जो है वो बातचीत ख़त्म हो जाए और ये टेररिज़्म पे जो है वो रोक लग जाए और जो हैपन एक दूसरे के मुल्क में होती है, वो ख़त्म हो जाए।
तो मेरे ख्याल में उसके बाद जो है वो मामलात जो हैं वो ठंडे पड़ जाएँगे और ठंडे हो जाएँगे और बेहतर हो जाएगा दोनों मुल्कों के लिए। और फिर मैं तो यही दुआ करूँगा कि भाई कभी भी ऐसा वाक़ई ना हो कि किसी निहत्थे को जो है वो मारा जाए। बाकी जंग में जो नुकसान हुए हैं भाई वो जंग है, फिर जंग में नुकसान तो फिर होते रहते हैं, दोनों तरफ हुए हैं या एक तरफ ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन नुकसान तो फिर जंग में होते हैं और बंदे भी मरते हैं, फिर दोनों तरफ माली नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है। चलें जितना हो गया है बस ठीक है, अब जो है वो रुक जानी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और बलूचिस्तान जो है वो तो अलग नहीं हो सकता, लेकिन जो कश्मीर है वो इंडिया के बॉर्डर के साथ लगता है, तो वो हो सकता है कि इंडिया कैप्चर कर सकता है भाई। वो एक अलग चीज़ है क्योंकि वो इंडिया के साथ लगा है, लेकिन बलूचिस्तान एक अलग चीज़ है, वो मेरे नहीं ख्याल कि वो अलग कर पाएगा इंडिया। जी। बिल्कुल जी, यहाँ पे इंडिया की जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का करने का मकसद ये है कि अभी जिस तरह की स्थिति चल रही है और जो पहले की स्थिति थी, उसमें डिफ़रेंस क्या है? यहाँ पे इंदिरा गांधी जो हैं, उनको और मोदी जी को कंपेयर किया गया है। तो कंपेयर बनता तो नहीं है, लेकिन मामलात अगर देखे जाए ना, कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा जी ने जैसी आँखें निकाली यूएसए को, क्या मोदी जी भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं और ये आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। कैसे? इस तरह से कि जब रशिया के साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात इंडिया के चल रहे थे, तो यही यूएसए था ना, यही ट्रम्प था। सॉरी, ट्रम्प तो नहीं था, जो बाइडेन था, जिन्होंने प्रेशराइज़ हिंदुस्तान को करना चाहा कि भई आपने जो रशिया के साथ जिस तरह से आपके ताल्लुकात चल रहे हैं, आप वहाँ से तेल ले रहे हैं, वो लेना बंद करें, वेपन्स ले रहे हैं, वो हम आपको देंगे, उसके मुतबादिल जितनी भी टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ से जो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने धड़ल्ले से धमकी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि भई जहाँ से हमें लगेगा कि हमें फ़ायदा है, हम वहाँ पे मुआहदे भी करेंगे और हम वहाँ से चीज़ें लेंगे भी और देंगे भी। उन्होंने बात नहीं मानी यूएसए की। ये नहीं कि पावर नहीं है हिंदुस्तान के पास कि वो यूएसए को आँखें नहीं दिखा सकते, आँखें दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स होता है ना, इसको आम जो नागरिक होते हैं, उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में हर चीज़ को देखा जाता है। और अगर यहाँ पे आप देखिए कि क्या हिंदुस्तान के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है? बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। सऊदी अरब के कहने पे सुलह नहीं की, जंगबंदी नहीं की, सीज़फायर नहीं किया गया, उसके बाद ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ तो बड़ा प्रोजेक्ट भी हिंदुस्तान का चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या किया है, जब ईरानी जो वज़ीर ख़ारिजा थे, उन्होंने जब ये कहा कि सीज़ फायर करने के लिए, सुलह बनने के लिए, तब भी उनकी बात नहीं मानी गई। तो अगर यूएसए की बात मानी गई है, तो इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा नज़र आया होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा है, जो कि हिंदुस्तान के लिए बेहतर है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने यूएसए की इस बात को माना। ये नहीं कि डर के माना, डरता तो कोई भी नहीं है ना, डरते होते तो पहले ना डर जाते, पहले ना यूएसए की मान लेते। और डर किस बात का है? हिंदुस्तान एक स्टेबल कंट्री है, खुद मुख्तार कंट्री है, चौथी बड़ी इकॉनमी है, किसी भी तरह से वो किसी किस्म का भी उनके ऊपर कह लें कि मुताजी उनको नहीं है किसी चीज़ की। होता ही है ना कि बंदे के पास किसी चीज़ की कमी हो, तो वो चलें जी कहता है जी कि हमारे पास पैसों की कमी है या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है या जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनके साथ उस तरह से रिलेशन हमारा अच्छा नहीं है, तो चलें यूएसए की बातें मानना मजबूरी होता है। बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई मजबूरी भी नहीं है। चाहे मोदी साहब तो यूएसए को आंखें दिखा के वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये एक हिकमत अमली होती है पॉलिटिक्स की, जो करनी पड़ती है। वक़्ती तौर पर अगर ये कंप्रोमाइज़ हुआ है तो इस कंप्रोमाइज़ को बिल्कुल भी ये ना समझा जाए कि यूएसए के कहने पर मोदी साहब जो हैं वो प्रेशराइज़ हुए और उन्होंने इस तरह से कंप्रोमाइज़ किया। गलत हो गया, नहीं करना चाहिए था, मौका था। मौके जो होते हैं वो पूरी तरह से, अब इंदिरा जी जो हैं, उन्होंने जब युद्ध छेड़ना चाहा, क्या वो युद्ध उस टाइम हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने जब अपने आर्मी चीफ से बात की, तो आर्मी चीफ जो थे, उन्होंने टाइम लिया। उन्होंने कहा कि मैडम हमें टाइम चाहिए, क्योंकि आगे जिस तरह से मौसम आ रहा है, वो मौसम युद्ध वाला है नहीं है। मानसून का मौसम है और मानसून में जो नदियाँ, वो सारी पानियों से भर जाती हैं, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उस टाइम का इंतज़ार किया गया। युद्ध में जो चीज़ें होती हैं ना, समय, ये भी एक बड़ा एक मेन फैक्ट होता है, इसका भी वेट करना पड़ता है और सही समय पर जो सही जो चीज़ें लगती हैं कि अब ये समय है और इस समय में ये चीज़ हो सकती है, तब वो जाके तो ये जो पॉलिटिक्स में होती हैं चीज़ें, जो चेंज आता है, वो उस वक़्त किया जाता है, वो युद्ध उस टाइम छेड़े जाते हैं। हम जो लोग होते हैं, हमने क्या करना होता है, हमने तो सीधी-सीधी चीज़ों को देखना होता है।
कि यार अभी मौका है, ताकत में भी ज़्यादा बड़े हैं और किसी किस्म का कोई दिक्कत भी नहीं है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी अगर देखा जाए तो हम उनसे ज़्यादा हैं, सेना के हिसाब से भी ज़्यादा हैं। तो अभी मौका है, अभी टाइम है, युद्ध छिड़ चुका है, तो हमें ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। ये तो एक आम बंदे का ओपिनियन है, लेकिन जिसने ये करना होता है, जो एक कंट्री को होल्ड कर रहा होता है, उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर स्टेप्स लेने होते हैं। जी। तो ये हमारा ओपिनियन था इस वीडियो के ऊपर, और कमेंट सेक्शन के ऊपर है, और प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़। पीस।